बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। और इसको पढ़ने के पहले मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को। आपको समझना होगा साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, सब चीजों को जानना होगा, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बात करते हैं, जब एटम ए एंड बी कंबाइन करके ए बी बनाता है, जब मोलिकुल फॉर्मेशन होता है, तो मानते हैं कि जो साई ए है वो बताता है वेव फंक्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड को बताता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर तो वेव का ही रहता है, तो ए में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका जो वेव फंक्शन बता रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है साई ए, और बी के लिए क्या है साई बी। तो साई ए एंड साई बी रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड्स और वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स ए एंड बी। एटम ए एंड बी में जो इलेक्ट्रॉन्स वेव्स के रूप में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेव्स हैं, उनका वेव फंक्शन साई ए है एटम ए के लिए, एटम बी के लिए क्या है साई बी है। मतलब एटम ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो वेव फंक्शन साई ए है, और एटम बी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका वेव फंक्शन साई बी है। तो कनेक्शन कैसे हो सकता है? अगर साई ए बी हम बात करें तो हो सकता है कि वो ऐड हो या सबट्रैक्ट हो, या तो ऐड हो या सबट्रैक्ट हो। ठीक, तो अगर हम ऐड करते हैं वेव साई ए प्लस साई बी, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव्स कंस्ट्रक्टिव बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं, तो अभी समझ लो। मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको खाली सुनो। ड्यू टू दिस बीएमओ इज फॉर्म, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म, साई ए बी बराबर साई ए प्लस साई बी। और अगर घटता है तो कहते हैं साई बराबर साई ए माइनस साई बी, जो कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेव्स इंटरफेयर कर रहा है, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव। अगर कंस्ट्रक्टिव होता है उसको बोलते हैं बीएमओ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव होता है उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब कैसे देखो, अब देखो यहां साई ए देख रहे हो, और इसे बिल्कुल दोनों आप देख रहे हो जो वेव है बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चल रहा है, देख रहे हो बिल्कुल। जब इनका एडिशन क्या होगा? एडिशन होगा, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहा है दूसरे को, क्रिस क्रिस ट्रो ट्रो एकदम सपोर्ट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। तो ये साई ए साई बी है, जब ऐड हुआ तो देख रहे हो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? बढ़ गया, साई ए प्लस साई बी। यही है, दिस इज वेव फंक्शन जो मैं बोल रहा था, एम्पलीट्यूड को बता रहा है। और अगर अब देखो इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव रहा, और ये डिस्ट्रक्ट, देखो अब ये उल्टा हो गया, इसका जस्ट उल्टा हुआ, डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है दूसरे को, सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। ठीक, अब बात करते हैं अगर 1s के साथ ओवरलैप करता है तो क्या होता है। देखो अब समझना, 1s का मतलब ये प्लस प्लस बिल्कुल सामने नजर आना चाहिए, तो साथ ये प्लस फिर प्लस, तो ये कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ओवरलैप, मतलब 1s का प्लस 1s का प्लस, ये वेव फंक्शन है बिल्कुल सामने, अपोज नहीं करना चाहिए। तब बच्चों क्या होगा? आपको पता है कि जब ओवरलैपिंग होती है, मैंने पढ़ाया है आपको पहले भी, तो ओवरलैपिंग जब होती है तो मैंने क्या बताया था कि ऐसा कुछ होता है, ओवरलैप करता है, मतलब ये न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके बीच में आ जाएगी, यही होगा ना, ये न्यूक्लियस हुआ और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ गई? बीच में आ गई। तो न्यूक्लियस बिल्कुल दोनों न्यूक्लियस के बीच में बिल्कुल आ रहा है, देख रहे हो ना, ये बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे अरेंज करेगी? दोनों के बीच में। तो इसको कहेंगे सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे इसको? सिग्मा 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक, तो कहेंगे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो याद रखना कि जब भी बीएम बनता है तो ये प्लस प्लस बिल्कुल एकदम सामने नजर आना चाहिए, ये प्लस फिर प्लस, फेस, दे फर्स्ट फेस ईच अदर। ठीक है, प्लस प्लस। अब अगर हम बात करें नेगेटिव ओवरलैप, तो प्लस से माइनस आ गया, तो जब भी ऐसा रहेगा, समझ रहे हो ना, ये वेव का प्लस और ये वेव का दूसरे वेव का माइनस आ रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये प्लस और ये माइनस। इसके पहले क्या भी थे? प्लस और प्लस, ये बात कर रहा था, प्लस और ये प्लस। तो टफ है बच्चों, बट है। अब देखो 2s प्लस माइनस, अब क्या होगा? अब रिपल्सन देखो, देख रहे हो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आ गया, ये डॉट न्यूक्लियस को बता रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपोजिट चली गई,
रिपल्सन हो गया, ये एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार टू स्मॉल ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग को स्टार से इंडिकेट करते हैं। यहाँ ये नोडल पिल हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया 2s, ये 1s हो गया, ये 1s हो गया, ये 1s नेगेटिव ओवरलैप हुआ, ये वाला, ये नेगेटिव ओवरलैप देख रहे हो, प्लस आना माइनस आ गया। ठीक है, प्लस आने क्या आ जाएगा? माइनस। ये देखो एनर्जी क्या, रिपल्सन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं इसको। सेम इसी 2s के साथ हुई है, प्लस प्लस सिग्मा 2s प्लस माइनस सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग मोलक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। अब बात करते हैं 2pz के बारे में। देखो प्लस प्लस सामने पॉजिटिव ओवरलैप होगा, इसको बोलेंगे सिग्मा 2pz। अब कैसे होगा बताओ? अब देखो जैसे कैसे बताया था मैं इसको, देखिए ये हुआ आपका ओवरलैप हुआ, ये न्यूक्लियस, क्या बताया था मैंने बच्चों, याद करो। स्थिति क्या हो जाएगी? अब स्थिति ये हो जाएगी, देखिए यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे आ जाएगी, वही लिखा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम यहाँ पे। ठीक है ना? तो ऑलरेडी वीबीटी में बहुत एक्सप्लेन हम किए अच्छे से, इसको जरूर देख लीजिएगा आप। तो ये बच्चों आ जाएगा सिग्मा 2pz मोलक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ बॉन्डिंग मोलक्यूलर ऑर्बिटल हुआ। तो प्लस प्लस ये बन गया, ये बन जाएगा बीएमओ। अच्छा, अब प्लस आने माइनस आ गया बच्चों, नेगेटिव ओवरलैप, प्लस आने माइनस। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां बहुत कम है वो सामने आ गया, एनर्जी बढ़ गई रिपल्सन के चलते। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा थी अपोजिट चला गया, नोडल प्लेन ये हो गया, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz मोलक्यूलर ऑर्बिटल। देखो जेड के एक्सिस के अलोंग ये मानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए हम लोग जेड एक्सिस को लेते हैं कि भाई जेड एक्सिस में जब भी ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसलिए सिग्मा 2pz और ये सिग्मा स्टार 2pz हो गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। अच्छा, एक सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, ये प्लस प्लस सामने सामने, क्या बोलेंगे? पाई 2px बॉन्डिंग मोलक्यूलर ऑर्बिटल। अब फिर प्लस के सामने अगर माइनस आ गया तो एंटी बॉन्डिंग, देख रहे हो सब बहा गया चारों तरफ, प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, देख रहे हो ना, एकदम भागने की स्थिति में एक दूसरे से। नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन, इसको बोलेंगे पाई स्टार 2px। क्या बोलेंगे बच्चों? पाई स्टार 2px, एंटी बॉन्डिंग मोलक्यूलर ऑर्बिटल। सेम स्थिति 2py के साथ भी है, प्लस प्लस बीएमओ, क्या बोलेंगे? पाई 2py, और अगर प्लस और माइनस सामने आ गया तो क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2py, एंटी बॉन्डिंग मोलक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, अब इसको याद कर जाओ, 1s ओवरलैप करता है तो दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 1s जब भी ओवरलैप कर रहा है, 1s जब भी कंबाइन कर रहा है, ठीक है, तो क्या बन रहा है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1x। 2s बन रहा है तो दो बन रहा है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक, फिर कंबाइन हुआ 2pz, तो क्या हुआ? सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, 2px पाई 2px पाई स्टार 2px, 2py देख रहे हो? जहां ये ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो दो बन रहे हैं, बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py पाई स्टार 2py। अब बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे खींचेंगे फॉर बोथ ऑर्बिटल्स के लिए? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हो तो ये पूरा याद रखेंगे आप। कैसे? देखिए तो ये 1s दो बने, आई जस्ट बताया था, 2s बने तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2p2 बने तो देखो अब कैसे होगा, कैसे इसको याद रखेंगे? याद रखेंगे 2 1 2 1, दो बॉक्स, फिर 1 फिर 2 फिर 1, ये हो जाएगा पाई 2px पाई 2py भी सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है बच्चों, ये पाई स्टार है, क्या है? पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py। ठीक, पाई स्टार 2py। तो 1s 2s 2p 2p इतने ऑर्बिटल्स बने, जस्ट दिखा दिए पहले। तो पहले पाई 2px पाई 2py
फिर टू सिग्मा टू पी जेड है, पाई स्टार टू पी एक्स है, पाई स्टार टू पी वाई है, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड है। तो ये कैसे याद रखेंगे? 2 1 2 1 याद रखेंगे। 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2 1 2 1 याद रखेंगे। ठीक है, ये कब आ रहा है बच्चों? तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 हो, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 से ज्यादा हो तब क्या करेंगे? 14 ज्यादा हो तब क्या करेंगे? अब देखिए 1s 1s 2s 2s, अब यहां ये 1 2 2 1 आ गया, 1 1 ऐसे याद रखें, 2 2 1 सिग्मा टू पी जेड है, फिर पाई टू पी एक्स, फिर पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड आ गया। तो कैसे याद रखना है? 1 2 2 1 टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 से ज्यादा हो तो यहां तक तो दोनों में कॉमन है, ये वाला याद रखना है 1 2 2 1 ऐसे भरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को भरने का कैसे एमओटी में भर मोलकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं वही मैं बता रहा हूं। अब यहां से आपके सामने है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका हाफ एनबी माइनस एन। एनबी का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन पीएमओ, बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग मोलकुलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एन का मतलब हुआ नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, द मोलिक्यूल स्टेबल, अगर एनबी ज्यादा होगा एनए से तो मोलिक्यूल स्टेबल होगा, अगर मोलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर एनबी क्या होगा? एनए से कम होगा या एनबी बराबर एनए होगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? रूट एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन, यूनिट है बोर मैग्नेटन मैग्नेटिक मोमेंट का, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर द अट्रैक्शन मोर द स्टेबिलिटी। और बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड ऑर्डर मोर द अट्रैक्शन उतना ही कम क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। बीएल का मतलब बॉन्ड लेंथ। अब आइए स्टार्ट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस टू में 2 है, अब इसको भरना है बच्चों। तो आपको कंसेप्ट याद है? मैंने क्या भी कंसेप्ट बताया? ये वाला देखिए, आपको 2 केस पढ़ना है, 14 से कम और 14 से ज्यादा। तो 14 से कम वाला में क्या था? ये वाला कंसेप्ट ऐसे भरना है हमको। ठीक है ना, बस ये खाली याद रखेंगे आप। आइए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है? सेलेस 2 है, तो एक यहां एक यहां, ये 1s ये 1s, तो 2 एक बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, लेकिन 1 2 तो यहां एक भरा और दूसरा। याद रखना बच्चों, जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल पढ़े हो, जैसे अब तुम पढ़े हो ना हंट्स रूल कैसे भरा जाता है, पॉलिक्स प्रिंसिपल, ये सब वैलिड है एमओटी के लिए। तो ये भरे फिर ये 2 भर दिए, याद है ना? यही याद है। ठीक, तो ये हो गया। तो सिग्मा क्या जाएगा? 1s2 s2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ। नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो 2 है, यहाँ 0 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। s2 क्या हो जाएगा बच्चों? डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? s2 डायमैग्नेटिक। s2 प्लस, अब s2 प्लस में क्या हुआ? अब 2 इलेक्ट्रॉन था, एक खत्म कर दो, तो यही तो एक खत्म कर दो तो यही रहेगा, सिग्मा 1s1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s1 बॉन्डिंग में ही रहेगा। हाफ 1 माइनस 0, यही तो बचा, हाफ और माइनस 0 ये हो जाएगा 0.5। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है, वो भी अनपेयर्ड है, इसको हटा देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट को वीकली अट्रैक्ट करे, मैग्नेट को क्या करे? वीकली अट्रैक्ट करे, उसको कहेंगे पैरामैग्नेटिक। अब आता है S2 माइनस, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 कैसे भरेंगे? यहीं पे देखिए, 2 तीसरा यहां भर देंगे, 2 फिर एक यहां चला जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, हाफ हो जाएगा 2 माइनस 1। समझ आ रहा है? ये 2 बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ये हो जाएगा अगेन 0.5। S2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो पैरामैग्नेटिक हो गया। अब आता है He2। He2 मोलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? इसका आंसर मिलता है MOT में। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? 4 सर। क्यों? हीलियम में, हीलियम तो नोबल गैस है, क्यों कंबाइन नहीं करता है भाई? तो देखो टोटल 4, 1s2, इसमें भी 2 2 और 2, तो देखो तो 2 2 4 हो गया, एक हीलियम दूसरा हीलियम, समझ रहे हो ना? एक हीलियम ये दूसरा हीलियम, यही मैं बात कर रहा था। यहाँ क्या बात कर रहा था? जैसे हाइड्रोजन है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन में 1s1 दिए, कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब यहां पर ये He2 प्लस
अब यहाँ He2 में आइए, 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? हाफ 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। S2 इज डायमैग्नेटिक हो गया, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर नहीं है। He2+ एक घट गया, तो 4 में से एक घट गया 3, तो एक हटा दो तो यहाँ पे रहेगा 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, हाफ बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में 1, दिस इज कॉल्ड 0.5, दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहा है। Li2 टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो 2 4 6 सिग्मा 1s2, देख लो इसी से देख लो, यहाँ पर दिए हैं ना, हाँ देखो, तो 2 4 6, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, ओके, 1s2 2s2, क्रोता कितना बच्चों? 6, तो 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, तो देखो 2 और 4 और 2 6, 2 4 6 हो गए, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, बॉडी में कितने हुए? 2 प्लस 2 4, एंटी बॉडी में कितने हुए? 2, ये हो गया हाफ 4 - 2, दैट इज 1 आ गया, दिस इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। B2 टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 हो गए, भरो 2 4 6 8, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो 2 और 2 4 बॉन्डिंग में, 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग में, हाफ 4 - 0, B2 डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर तो 0 हो गया, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा B2 मॉलिक्यूल। अभी बनाते जाना है, ऐसे डायग्राम जो खींचा वो बनाते जाइए। प्रोटॉन्स 10 हो गए, अब हाँ अब यहाँ खींचते हैं जरा, ठीक है, यहाँ खींचते हैं 2 4 6 8, ये 2, ठीक है, 4, तो 2 4, अब यहाँ कितने हो गए? 1 2, ठीक है, तो 2 4, 2 कितना हो गया बच्चों? 2 1s2 2s2, और इसका कितना इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में? 2p1, सॉरी यहाँ 1 ही तो है, 1 यहाँ पे एक 1 हो गया, ठीक है, देखो इसमें 2 2 4 1 5, 2 और 2 4 1 5 हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो भरो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1 पाई 2py1 हो गया। अब भरो हाफ, बॉन्डिंग में कितने हुए? 2 4 5 6, -4, 2 और 2 4, तो कितना हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। C2 प्रोटॉन्स कितने होंगे? 12, भर दीजिए आप, इसी को देख के भर दीजिए, इसी को देख के भरिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, कितना हो गया? 2 4 6 8, टोटल कितना भरना है? 12 भरना है, तो यहां आ जाएगा बच्चों पाई 2px2 पाई 2py2, देखो भर गया, नहीं समझे? एक यहाँ फिर यहाँ फिर एक यहाँ, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? ये। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? हाफ, बॉन्डिंग में कितने हो गए? 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 4, देखो 2 4 6 8 बॉन्डिंग में, और 2 और 2 4 एंटी बॉन्डिंग में, कितना हो गया? 2, तो C2, ठीक है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, सब भर गया, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक। N2 कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14, 14 होंगे, तो कैसे भरेंगे? चलिए देखिए कैसे भरेंगे। 2 4 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 5 ये 6 7, यहाँ भी 2 4 बच्चों 5 ये 6 और ये 7। अब भरिए जरा, देखते हैं 1s है 2s है भाई, तो भरो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2ps2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। ये जो ऑर्बिटल में भरते हैं ना, ये वाला याद करो, पहले आधा भरते हैं, फिर पहले क्या करते हैं,
इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर इसको पेयरिंग करते हैं शुरू, याद करना जो हम लोगों ने पढ़ा है। ऑर्बिटल में पेयरिंग कब शुरू होती है, याद है ना? पहले आधा भर लेते हैं उस सबसेल में पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स को, और फिर हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं। हो गया, अब इसका कर लीजिए, हाफ हो गया। बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 4 6 8 10। एंटीबॉडी में कितने हो गए, 2 और 2 4। तो 10 - 4 कितना हो जाएगा, 6/2 कितना हो जाएगा, 3। सही बात है। और देखो कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट में N2+ का क्या होगा। N2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन खत्म करो, इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो, तो ये वाला खत्म कर दो इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाएगा, σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 π2px2 π2py2 σ2pz1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया, अब यहाँ 1 आ जाएगा, ये बॉन्डिंग में ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो 9 हो गया, और एंटीबॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ा, 9 - 4 वही रहा, ठीक है ना। 9 समझ रहे हो क्या हो गया, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 बच गया, N2+ में एक इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो, तो 9 - 4/2 2.5 आ गया N2+ में। N2- में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 14 से 15। अब 15 कैसे भरोगे, यहाँ 14 तो भरे हो, एक यहाँ चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, क्या बढ़ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो बाकी से यहाँ तक तो वही रहा, एक चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएगा, मतलब 10 - 5 हो जाएगा, नहीं 10 - 5/2। बात समझ आई बच्चों, करो प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। देखो 10 - 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5, और जो इलेक्ट्रॉन अनपेड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। N2 - इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, चले इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, तो 14 था ये, एक 15 और एक 16 आ गया, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, एंटीबॉडी में इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, ठीक है। देख लो π2px ये था ना, N2 था, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ये हो जाएगा 6, 4 से 6 हो गया, 10 - 6/2 क्या हो जाएगा, 2 N2- समझ में आ गया, N2- भी समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं O2 पर, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 16 भरिए, 2 4 1s2 2s2 2p4, सही है, 2s2 2p4 हो गया। 9 σ1s σ1 2 4 6 8 10 12 14 15 16, पहले एक भरेंगे फिर दूसरा भरेंगे, फिर इसके बाद पेयरिंग शुरू होगी इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो ठीक है, ये हो गया। तो σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 σ2pz2, ये क्या है, π2px2 π2py2 π*2px1 π*2py1 हो गया बच्चों, भर दिए। अब चलो, अब बॉडी में कितने हुए, 2 4 6 8 10 हो गए। एंटीबॉडी में कितने हो गए, 2 4 5 6। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है यहाँ पे। यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम लोग ऑक्टेट थ्योरी पढ़ते थे वो क्लियर नहीं करता था कि O2 वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो O2 जो है पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, इसका आंसर कौन देता है, MOT मल्टी ऑर्बिटल थ्योरी। अनपेयर्ड होने के चलते ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अब O2+ एक कम कर दो, तो 16 एक कम करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये वाला रहेगा, तो एंटी बॉन्डिंग में कम हो गया, 10 - 5 हो गया, 10 - 5/2 सिंपल, देखो आ गया 2.5 कर लोगे। O2- में क्या करोगे, एक बढ़ा दोगे, 16 से 17, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या करोगे, एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक और आ जाएगा, नहीं समझे, ये 16 है, 17 में यहाँ पे आ जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ गया, 10 - 7/2 1.5 आ गया। O2 18 में क्या करोगे सैलिस बताओ, देखो 16 तक यहाँ पे है, एक 17 और एक 18, एक और बढ़ गया, 8 हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग में है, देखो 8 आ गया, ये सर है, तो 10 - 8 और /2 कितना आ जाएगा, O2 में हो गया। तो मैंने सारा बता दिया, सारी चीजें कैसे होती है, कि केस को आप प्रैक्टिस करिएगा तभी समझ में आ सकता है, क्योंकि MOT सबसे टफ माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग में। इस बार हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।